जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष संक्रांति यानी वृश्चिक संक्रांति जो आती है वो 2025 में कब पड़ने वाली है और उसका महत्व क्या रहेगा, उसका स्नान दान का पुण्य काल क्या रहेगा, महापुण्य काल क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि से जब दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन का जो समय होता है उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। जैसे वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं और 12 ही जो है राशियां होती हैं, तो ये 12 ही जो है हमारी संक्रांति आती है। जब भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि से दूसरी राशि में, जैसे अब ये तुला राशि में अभी संचार कर रहे हैं सूर्यदेव, जब भगवान सूर्यदेव जो है तुला राशि से वृश्चिक राशि में जब संक्रमण करेंगे, जब वृश्चिक राशि में जो है उनका प्रवेश होगा, तो उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। भक्तों, जो हमारा जो सौर ऊर्जा से जो है हमारा जो है सौर मंडल से इसका जो है नए महीने का संचार भी होता है, उसमें जो है एक पैठ या एक गते उस संक्रांति को कहा जाता है। जैसे अब ये मार्गशीर्ष संक्रांति आएगी तो ये मार्गशीर्ष का जो है एक पैठ या एक गते कहा जाएगा। तो इससे जो है हमारा जो संवत महीना जो होता है वो इसी समय से शुरू होता है। उस दिन जो है मंगशीर का महीना हमारा एक गते यानी एक तारीख एक पैठ उस दिन जो है शुरू होती है। भक्तों, इस बार जो है भगवान सूर्यदेव जो है 16 नवंबर 2025 रविवार को जो है दोपहर में 1:36 पर जो है भगवान सूर्यदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो है संचार करेंगे। तो इसलिए जो है 16 नवंबर 2025 रविवार को जो है वृश्चिक संक्रांति यानी कि जो मार्गशीर्ष संक्रांति रहेगी, इसी दिन जो है मार्गशीर्ष का एक पैठ या एक गते रहेगा। भक्तों, इसका जो स्नान दान का जो है, तो संक्रांति के दिन स्नान दान का बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे ग्रहण काल में जो है स्नान करने का, दान देने का, पितृ तर्पण, पूजा पाठ इत्यादि जप तप का जो विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से संक्रांति के दिन भी जो है तीर्थों में स्नान करने का और घर में जो है पूजा पाठ इत्यादि करवाने का, दान देने का, ब्राह्मण भोजन कराने का, गौ सेवा का, इसमें जो है बहुत विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस प्रकार से इस दिन जो है जो पुण्य काल रहने वाला है वो सवेरे 8:02 से जो है दोपहर में 1:45 तक जो है जो स्नान दान का जो है पुण्य काल रहने वाला है। जो इसका महापुण्य काल जो है वो 11 दोपहर में जो है 11:58 से लेकर के 1:45 तक जो है महापुण्य काल रहेगा। भक्तों, इस जो है इस पुण्य काल या महापुण्य काल का आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे संक्रांति के दिन जो है, जैसे मैंने बताया कि इस दिन गौ सेवा करने का, ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। तीर्थों में स्नान करने का और जो है कुछ ना कुछ इस दिन दान देने का अपना महत्व होता है। जैसे ग्रहण काल में हम दान इत्यादि करते हैं और कोई जप करते हैं, तीर्थ जो पितरों के निमित्त कोई तर्पण इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार से जैसे ग्रहण काल में संक्रमण होता है, उसी प्रकार से संक्रांति में भी जो है इसको जो है संक्रमण काल कहा जाता है। भक्तों, इसमें जो है जो सूर्य उदय का जो समय है हमारा वो रहने वाला है सवेरे 6:49 पर जो है भगवान सूर्यदेव उदय होंगे और शाम को 5:23 पर जो है भगवान सूर्यदेव जो है अस्त होंगे। तो इस प्रकार से जो संक्रांति का जो सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सवेरे 4:58 से लेकर के 5:48 तक जो है ये ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो है जो संक्रांति के दिन सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि संभव हो तो किसी तीर्थ जो है गंगा, जमुना, गोदावरी इत्यादि पवित्र नदी में स्नान करना होता है। अब देखो सारे लोग तो जो है तीर्थ स्थान में जा नहीं सकते, तो इसलिए अपने घर में ही जो आप स्नान करते हैं
उस जल में जो है कोई पवित्र नदी का जल मिला करके, जैसे जो गंगा जल, यमुना का जल इत्यादि मिला करके उसमें जो है उसे स्नान करना होता है। स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जहां पर आप पूजा करते हैं उस पूजा स्थल पर बैठ करके अपने एक घी का दीपक जला करके और अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। 1 मिनट के लिए सदगुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात में जो है आपको एक संकल्प, यदि आप व्रत करते हैं संक्रांति का तो आपको एक संकल्प लेना है। यदि व्रत नहीं करते हैं तो आपको दान इत्यादि करते हैं तो उसका संकल्प लेना है, और आप संकल्प नहीं भी करते तो भी आपको उस दिन कुछ नहीं है। उसके पश्चात जैसे आप रोज पूजा करते हैं उसी प्रकार से जो है आपको पूजा करनी है, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करना है और उनसे जो है प्रार्थना करनी है। यदि आपको गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसको जो है और दिनों के बजाय ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करना है। और उसके पश्चात इस दिन क्या संक्रांति के दिन क्या होता है, अक्सर लोग क्या घर में बुला करके ब्राह्मण, अपने जो है कुल पुरोहित या ब्राह्मण को घर में बुला करके स्वस्ति वाचन पाठ इत्यादि करवाते हैं और उनसे जो है संकल्प करके उनको भोजन करवाते हैं, या जैसे भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो भोजन के निमित्त उनको जो है कुछ दक्षिणा और सूखा अनाज इत्यादि दान कर देते हैं। यदि आप ब्राह्मण घर पर आप नहीं बुला सकते हैं तो अपने घर के आसपास जो भी कोई देव मंदिर हो या कोई धर्म स्थान हो, या जैसे आपके कुल पुरोहित का घर कहीं आसपास में हो, तो आप जो है कुछ सूखा अनाज निकाल करके कुछ द्रव्य रख करके उसको जो है उनको दान करना चाहिए। भक्तों, क्योंकि संक्रांति के दिन किया हुआ दान अक्षय फल को देने वाला होता है, जैसे संक्रमण काल में किया हुआ दान अक्षय फल को देने वाला था, उसी प्रकार से जो है संक्रांति का भी महत्व है। तो इस दिन जो है आपको संयमित रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, गरीबों में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए इस दिन। और जैसे कोई बहुत से लोग तो क्या इसमें लंगर इत्यादि लगाते हैं और कोई जो है कंबल इत्यादि बांटते हैं, सर्दी का मौसम है कोई कंबल बांटते हैं, कोई गर्म कपड़े बांटते हैं। तो यानी जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी सामर्थ्य अनुसार वैसा कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है पितरों के नाम पर पितृ तर्पण इत्यादि करना चाहिए, पितरों की संतुष्टि के लिए। पीपल के पेड़ पर जो है वैसे एक घी का जो माफ कीजिएगा तिल के सरसों के तेल का दीपक जलाने का प्रावधान होता है, परंतु क्या है कि रविवार है तो रविवार के जो है पीपल को जल से सींचा नहीं जाता है, तो आप जो है वैसे ही एक तिल का जो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि पीपल को जो है जल चढ़ाना रविवार के दिन वर्जित होता है। भक्तों, इस प्रकार से संक्रांति का जो है अपना आप में विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है आपको सारा दिन राम राम कृष्ण कृष्ण करके जो है सारा दिन व्यतीत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना है। ये नहीं कि आप उसको भोजन कराए तभी दान होगा या किसी को अन्न देंगे तभी दान होगा। समय का भी दान होता है, किसी से आप 2 बात मीठी बोलते हैं, आप जो है प्रेम पूर्वक किसी व्यवहार करते हैं, किसी का दुख की कोई आप मदद करते हैं, वो भी एक दान है। कोई बीमार है उसकी कोई मदद कर देते हैं, वो भी एक दान है। कोई असहाय है, कोई उसकी आप कोई मदद करते हैं, उसकी वो सेवा कर देते हैं, वो भी एक प्रकार का दान ही है। आपके घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो आप उसको कुछ भोजन करा सकते हैं। यदि भोजन की व्यवस्था नहीं बनती तो एक गिलास पानी पिला करके उनसे 2 शब्द प्रेम से आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपसे जितना भी बन पड़े इस दिन जो है कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो वृश्चिक संक्रांति है वो 16 नवंबर रविवार 225 को रहेगी। इस दिन जो है मार्गशीर्ष का जो है हमारा 1 गते या 1 पैठ जो है शुरू हो जाएगा। भक्तों, इस प्रकार से जो है इस दिन आपको भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा करनी होती है। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए और आदित्य हृदय का पाठ जो है आप सुन सकते हैं, हमारे डिस्कशन में जाएंगे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आपको आदित्य हृदय का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। श्री राम रक्षा सूत्र का पाठ पढ़ना चाहिए और इस प्रकार से भगवान के नाना प्रकार की जो है स्थितियों का जो है आपको जाप करना चाहिए। भक्तों, ये जो है जो मार्गशीर्ष महीने की जो संक्रांति है इसकी जो है आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।